हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपको दैनिक जागरण की प्रमुख खबरों को पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत ढेर सारे दोस्तों को कम समय होने की वजह से न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है, इसलिए वो प्रमुख खबरों की जानकारी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़े रहिए, जिससे आपको प्रतिदिन की खास खबरें मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की प्रमुख खबरों की जानकारी दे सकूं। दोस्तों, आज की प्रमुख खबर है फ्रंट पेज पे, इंडियन ओवरसीज बैंक में सेम 42 लाकर्स काटे, यानी 42 लाकर काटे हैं चोरों ने। मटियारी पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर चिन्हट शाखा के पास बाहरी और भीतरी दीवार को काट कर लाकर रूम में घुसे बदमाश, ऐसी हेडलाइन दी गई है दैनिक जागरण पेपर में। ये शनिवार रात 4 घंटे बैंक में मौजूद रहे बदमाश, लगभग सीसीटीवी में 4 बदमाश कैद और अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है। शनिवार की रात 12:35 पर नकाबपोश चोर बैंक के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। रविवार सुबह 4:35 चोरी करने के बाद सभी फरार हो गए। दोपहर 1 बजे पड़ोसी दुकानदार ने पुलिस को चोरी की जानकारी दी। 1:30 बजे डीसीपी पूर्वी समेत पुलिस बल पहुंचा और जांच शुरू हुई। लगभग दोपहर 2 बजे स्वान दस्ता मौके पर पहुंचा और जांच की। शाम 4:45 पर फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और शाम 8 बजे एसटीएफ की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना है। जैसा कि इंडियन ओवरसीज बैंक एक सरकारी बैंक है और उसमें से लाकर काट कर चोरी किया गया है। ये बहुत बड़े बदमाश हैं। ऐसे लोग जो है बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अगले पेज पर हेडलाइन है, अगले सर्वेक्षण में हरियाली बढ़ाने में यूपी हो सकता है नंबर 1। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण पर आधारित है भारतीय वन सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट। दूसरे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश, यानी 2021 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर था और इस बार जब भी सर्वेक्षण होगा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। दूसरी खबर है, अटल के जन्म दिवस पर निकलेगी सुशासन यात्रा। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके मौके पर सुशासन यात्रा निकाली जाएगी। चौपाल लगाकर वाजपेयी व मोदी सरकारों की उपलब्धियां बताएंगे। बूथ स्तर पर होंगे कार्यक्रम, सम्मानित होंगे वरिष्ठ कार्यकर्ता, ऐसी खबर छपी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत को मिला कुवैत का साथ। तस्वीर छपी है प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी की और कुवैत के जो सर्वोच्च नेता शेख मेसाल अल अहमद अल जबर सबा। 43 वर्ष बाद भारतीय पीएम की कुवैत यात्रा, मोदी की बड़ी उपलब्धि, ऐसी हेडलाइन दी गई है। खाड़ी देश ने किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग का किया ऐलान। अमीर शेख मेसाल, क्राउन प्रिंस और पीएम शेख अहमद से अलग अलग हुई पीएम मोदी की वार्ता। मोदी को एक और बड़ी खबर है और हमारे प्रतियोगी दोस्तों के लिए ये बहुत जरूरी है। मोदी को कुवैत सरकार ने दिया सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान। कुवैत सरकार ने पीएम मोदी को कुवैत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द आर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। कुवैत के 7वें शासक के नाम पर यह दिया जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार के साथ ही पीएम मोदी दुनिया के 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
हासिल करने वाले नेता बन गए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो उनके लिए प्रमुख खबर है। अगली खबर है, असम में चला बाल विवाह रोधी अभियान, 416 लोग गिरफ्तार। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम करते रहेंगे। 5560 मामले दर्ज किए जा चुके हैं अब तक। असम में बाल विवाह ज़्यादातर हो रहा है, उसी को रोकने के लिए ऐसा अभियान चलाया गया। एक और बड़ी खबर है, हेडलाइन है, भागवत हमारे अनुशासक नहीं उनसे असहमत। श्री रामभद्राचार्य जी का कहना है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर मस्जिद विवाद उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूँ। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम हैं। ऐसी हेडलाइन दी गई है। एक और प्रमुख खबर इसी पेज पे है, साल विक्रेता के रूप में बंगाल में छिपा कश्मीरी आतंकवादी गिरफ्तार। जी हाँ, प्रतिबंधित तहरीक मुजाहिदीन का आतंकी है श्रीनगर का जावेद। बांग्लादेश में घुसपैठ करने के लिए बंगाल के कैनिंग में आया था। आगे खबर छपी है, बिडिंग होते ही अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे बिजली कर्मी। निजीकरण के विरोध में बिजली पंचायत किया संघर्ष का ऐलान। सभी जिलों व परियोजनाओं में रथ निकालकर होगी बिजली पंचायतें। जी हाँ, आजकल सुनाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली विभाग को जो है थोड़ा बहुत प्राइवेटीकरण करने वाली है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। उसी के सिलसिले में ये बिजली कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए इस टाइप की न्यूज़ छपी हुई है अखबार में। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कार में लाल नीली बत्ती लगाकर हाईवे पर करते थे चोरी, गिरफ्तार। गोसाईगंज पुलिस ने की कार्यवाही, 2 अलग अलग कारें भी मिली। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि अपनी कारों में लाल और नीली बत्तियां लगाकर कुछ बदमाश चोरी करते थे। लिखा है, कार में नीली और लाल बत्ती लगाकर और रिश्तेदार के पुलिस विभाग में उच्च अधिकारी होने का रौब गांठ कर हाईवे पर खड़े ट्रकों से सामान चोरी करने वाले गिरोह का गोसाईगंज पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश किया है। खबरों के सिलसिले में और एक बहुत बड़ी खबर है, बाघ ने 10 दिन बाद मीठे नगर में किया सांड का शिकार। काकोरी के रहमान खेड़ा से 3 किलोमीटर दूर मीठे नगर में बाघ की फिर धमक दिखी। यानी काकोरी के आसपास बाघ कहीं पर छिपा हुआ है दोस्तों, जिससे आसपास के रहने वालों को डर लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों के बारे में। दोस्तों, प्रतिदिन मैं अपने चैनल पर जो प्रमुख खबरें होंगी उसको लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। तो आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली खबर, विविध अनुष्ठानों के साथ 3 दिन चलेगा रामलला का प्रथम पाटोत्सव। जी हाँ, लाखों मंत्रों के होंगे जप यज्ञ, पवित्र ग्रंथों के पाठ पारायण होंगे। जानकारी देते राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी की दैनिक जागरण पर फोटो छपी हुई है। एक खबर और इसी पेज पर है, एक कुत्ते ने 30 लोगों को काटा, खोज रही 2 टीमें। जी हाँ, ये घटना है सीतापुर की। एक कुत्ते ने 30 लोगों को काट लिया और जिसके लिए टीम गठित की गई है, उस कुत्ते को खोजा जा रहा है। अगले पेज पर खबर है, खिचड़ी मेले के जरिए करें गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग, योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग का भी महत्वपूर्ण असर होगा। इसकी ब्रांडिंग करनी चाहिए। और एक खबर है, एक्स पर 60 लाख हुए सीएम ऑफिस के फॉलोवर्स।
बढ़ते हैं खबरों के पेज के आगे। यूपीपीसीएस परीक्षा में यूपी ही गायब, चर्चा में पंक्चर बनाने से संबंधित प्रश्न। जी हाँ, ऐसी खबर छापी गई है। शायद पेपर में कोई पंक्चर बनाने से संबंधित प्रश्न रहा है। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। जो संभल में दूसरे दिन भी खुदाई, 400 वर्ग मीटर में फैली मिली बावड़ी। बावड़ी के ऊपर 2 मंजिल संगमरमर की बनी सुरंग भी होने की संभावना। ऐसी खबर छापी गई है। इसी पेज पे एक और खबर है। जैसा कि इस समय कुंभ महाकुंभ में ढेर सारे अखाड़े लगते हैं, उसी अखाड़े में निर्मल अखाड़ा है। इसमें नशा करने पर 15 वर्षों में लगभग 50 संत किए गए निष्कासित। हर जाति धर्म के लोगों को दिया जाता है संन्यास। ये निर्मल अखाड़ा का नियम कानून होगा, उसी के बारे में छापा गया है। आगे खबर है बेटा दक्षिण अफ्रीका में बंधक, पिता से मुक्ति को 5 लाख की मांग। ये खबर आगरा से है। कोई बेटा है, वो दक्षिण अफ्रीका में बंधक है। उसने अपने पापा को लिखा, पापा मालिक शराब पीकर मारता है, यातनाएं अब सही नहीं जा रही हैं, कुछ भी कर मुझे वापस बुला लो। वीडियो कॉल पर यह संदेश दक्षिण अफ्रीका में काम करने गए बेटे ने अपने पिता को भेजा है। दोस्तों, ये गलत खबर, मतलब ऐसी खबर से लोगों को डर लगता है विदेश जाने में। ऐसी खबर छापी गई है। एक और खबर है, प्राइवेट स्कूल के कमरे में शिक्षक का अधजला शव मिला, जांच जारी। ये खबर औरास उन्नाव भुड़कुंडी गांव के पास गांगन मार्ग पर प्राइवेट स्कूल कुंवर आदर्श सिंह शिक्षण संस्थान के कमरे में शिक्षक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। एक और खबर है मैनपुरी जिले से। मैनपुरी में छात्र को मछलियां पकड़ने भेजकर कुर्सी पर सो गए मास्टर साहब। जी हाँ, और फोटो छापी गई है उनकी सोते हुए। मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय माशरपुर में कक्षा में सोते प्रधानाध्यापक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले में। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। ये खबर हैदराबाद से है। क्रिसमस के बाद पहाड़ों पर और बढ़ेगी ठंड। अंतरिक्ष में फसलें उगाने की संभावना तलाशेगा भारत। सफलता की एक और कविता रचने की तैयारी। जी हाँ, भारत जैसा कि अंतरिक्ष के कई कार्यक्रम चला रखे हैं और चला भी रहे हैं। आगे अर्थ जागरण के पेज पर छपी खबर है, 2025 में आएंगे 2.5 लाख करोड़ के IPO और अगले वर्ष दिखेगा भारत निर्मित इलेक्ट्रिक कारों का जलवा। मारुति सुजुकी और हुंडई उतारेंगी भारत निर्मित इलेक्ट्रिक कार। किया मोटर इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा का इलेक्ट्रिक वाहन भी तैयार। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा होगी। ऐसी खबरें छापी गई हैं। एक और खबर है, बैंक प्रबंधक की सूझबूझ से डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग के बचे 90 लाख रुपए। जी हाँ, आजकल डिजिटल अरेस्ट की खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, उसी से संबंधित ये है। साथ में ही एक खबर है, SBI भारतीय स्टेट बैंक में केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई से, जिसमें लिपिक संवर्ग में भर्ती का कोटेशन है। रिक्तियों की संख्या है 13,735 प्लस बैकलॉग 456। जो जिन लोगों को अप्लाई करना है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए पहुंचते हैं खेल पेज पर। प्रमुख खबर है, MCG में भारतीय टीम से भेदभाव। MCG पर अभ्यास के लिए उपलब्ध कराई गई कम उछाल व गति वाली पिचें, भारत ने जताई नाराजगी। और खबर है, बेटियां बनी अंडर-19 एशिया कप चैंपियन। अंडर-19 T20 एशिया कप का विजेता ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम, यानी अंडर-19 एशिया कप इंडियन वुमेन टीम ने जीत ली है, तो उनको बहुत बहुत बधाई।
साथ में एक खबर और है, वेंकट संग परिणय सूत्र में बंधी सिंधु। जी हाँ, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु रविवार को उदयपुर के होटल में हैदराबाद की आईटी कंपनी के डायरेक्टर वेंकट दत्ता साई के साथ परिणय सूत्र में बंध गई है, ऐसी खबर छपी है। खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग आसानी से ले सकेंगे लोन, नया ऐप शुरू। दिव्यांगों को आसानी से लोन लेने में मदद करने के लिए रविवार को 22वें दिव्य कला मेले के समापन समारोह में मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई, ऐसी खबर छापी गई है। और आखिरी पेज पर खबर छापी गई है, चीन बोला अमेरिका आग से खेल रहा। ताइवान को हथियारों की बिक्री की घोषणा पर चीन की प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने $571 मिलियन के पैकेज की घोषणा की थी, ऐसी खबरें छापी गई हैं। ओके दोस्तों, तो ऐसी ही अच्छी और प्रमुख खबरों को जानने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर हमारी न्यूज़ या हमारे वीडियोस को देखकर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।